अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम उर्दू लेसन में उर्दू क़वाइद की रोशनी में सवालिया निशान और अलामत हतमा के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, हम सीखते हैं सवालिया निशान और अलामत हतमा का इस्तेमाल जुमलों में कैसे किया जाता है। जुमले के इख्तिताम को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है और इनमें से एक अलामत हतमा और सवालिया निशान है। ये किसी इबारत में एक जुमले को दूसरे जुमले से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इनको इस्तेमाल ना किया जाए तो इबारत का मफ़हूम या मायनी बदल सकता है। आज हम इन अलामतों में से दो अलामतों के बारे में पढ़ेंगे, एक अलामत हतमा और दूसरा सवालिया निशान। उससे पहले हम जानेंगे कि सवालिया अल्फाज क्या होते हैं। मैं आपको सवालिया अल्फाज के बारे में बताऊंगी। ऐसे अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए लिखे और बोले जाते हैं सवालिया अल्फाज कहलाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना, कौन, किसका, किधर। प्यारे बच्चों, ये सवालिया अल्फाज हैं। ये सवाल पूछने के लिए लिखे और बोले जाते हैं। इन सवालिया अल्फाज के इस्तेमाल से एक आम जुमले और एक सवालिया जुमले में वाज़िया फ़र्क पैदा हो जाता है। सवालिया निशान, जब भी हम कोई सवाल लिखते हैं तो सवाल के आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं और ये सवालिया निशान है जो सवाल के आखिर में लगाया जाता है। सवालिया निशान, जिन जुमलों में सवालिया अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके आखिर में सवालिया निशान की अलामत भी लगाई जाती है। जैसे सवाल नंबर 1 है, क्या आप लाहौर जा रहे हैं। इसमें सवालिया लफ्ज़ है क्या, इसलिए हम जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 2 है, आपको कौन सा फल पसंद है। इसमें सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कौन सा, इसलिए हम जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 3 है, अम्मी बाज़ार कब जाएंगी। इसमें सवालिया लफ्ज़ कब का इस्तेमाल किया है तो हम सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 4 है, बच्चा क्यों रो रहा है। इसमें सवालिया लफ्ज़ है क्यों, इसलिए हम सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। अलामत हतमा, जब भी हम कोई जवाब लिखते हैं या जुमला मुकम्मल करते हैं तो उसके आखिर में हतमा लगाते हैं, यानी किसी भी जुमले या जवाब के इख्तिताम पर हतमा लगाया जाता है। हतमा की अलामत, हतमा अलामत एक पूरे जुमले के आखिर में एक छोटी सी लकीर की सूरत में लगाई जाती है। जैसे अम्मी खाना खा रही हैं, जुमले के आखिर में हतमा लगा है। अब्बू लाहौर जा रहे हैं, जुमले के आखिर में हमने हतमा लगाया है। बच्चा रो रहा है, जुमला लिखने के बाद हमने आखिर में हतमा लगाया है। बिल्ली बाग में सो रही है, जुमला मुकम्मल लिखने के बाद हमने उसके आखिर में हतमा लगाया है। सवालिया निशान और अलामत हतमा की चंद मिसालें। सवाल, अली कब सोता है। इसमें सवालिया लफ्ज़ है कब, इसलिए हमने सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाया है। सवाल का जवाब है अली रात को सोता है, तो हमने जवाब के बाद जुमले के आखिर में हतमा लगाया है। हतमा की अलामत हमने इस्तेमाल की है। सवाल नंबर 2 है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। इसमें सवालिया लफ्ज़ है कहाँ, इसलिए हमने सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाया है। सवाल का जवाब है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये जवाब है तो हमने जवाब के आखिर में हतमा लगाया है। सवाल नंबर 3, ज़ारा के हाथों में क्या है। इसमें सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है क्या, इसलिए हमने सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाया है। जवाब है ज़ारा के हाथों में फूल हैं, ये जवाब है, इसलिए हम जवाब के आखिर में हतमा लगाएंगे। सवाल है जग में कितना पानी है।
इसमें सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कितना, इसलिए हम सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। सवाल का जवाब है जग में आधा पानी है। जवाब लिखने के बाद हम इसके आखिर में हतमा लगाएंगे। सवाल है ज़ारा के हाथ में किस रंग की किताब है। इसमें सवालिया लफ्ज़ है किस, इसलिए हमने इसके आखिर में सवालिया निशान लगाया है। सवाल का जवाब है ज़ारा के हाथ में लाल रंग की किताब है, तो जवाब के आखिर में हम हतमा लगाएंगे। सवाल है आप लाहौर कब जाएंगे। इसमें सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कब, इसलिए हम सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। सवाल का जवाब है मैं कल लाहौर जाऊंगा। जवाब है, हमने जवाब लिखा है तो जवाब के आखिर में हम हतमा लगाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको कहूँगी ज़रा सोचिए और बताइए। आपके सामने ये 2 जुमले लिखे हैं, आप इन्हें गौर से पढ़िए और मुझे बताइए कि पहले जुमले के आखिर में कौन सी अलामत है और क्यों। इसी तरह दूसरा जुमला पढ़िए और मुझे बताइए कि उसके आखिर में कौन सी अलामत है। पहला जुमला है सवार मानो क्या खाती है। दूसरा जुमला है जवाब मानो रोटी खाती है। जी हाँ, पहला जुमला सवाल है क्योंकि इसमें सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है क्या, तो हम इसके आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। पहले जुमले के आखिर में सवालिया निशान की अलामत लगाई है। दूसरा जुमला है ये जवाब है उस सवाल का, मानो रोटी खाती है, इसलिए हम जवाब के आखिर में हतमा लगाएंगे। इसके बाद नोटबुक पर काम। प्यारे बच्चों, आप ये काम नोटबुक पर करेंगे। अपनी नोटबुक पर सवालिया और हतमा निशान का इस्तेमाल करते हुए 2-2 जुमले बनाएं। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।